हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, एनर्जीज देखेंगे आपके लिए कैसी रह सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस मैच हो सकता है, काम आ सकता है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 2 of Pentacles and 2 of Cups। वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स। 2 of Cups का कार्ड और चैरियट का कार्ड भी अच्छा ही है, ठीक है। 4 of Pentacles भी अच्छा ही कार्ड है, थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। एंड एक और कार्ड दे दीजिए भगवान जी, 9 of Cups। ओके, तो देखिए आपके पर्सन जो है आपके लिए ट्रू फीलिंग्स होने के बाद भी, ठीक है, अपने आप को, अपने इमोशंस को रोक रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब कुछ इग्नोर करने की, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये नया कनेक्शन है तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पर उस अट्रैक्शन को वो कंट्रोल करके बैठे हैं। मतलब अभी अभी मिले हो, अभी इजहार मोहब्बत भी नहीं हुआ है, तब भी ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। शायद पहले कुछ चांस मिस हुआ हो, पहले का कुछ एक्सपीरियंस उनके दिमाग में रहा हो, पहले किसी रिलेशनशिप का, या फिर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये एनर्जीज को समझिए, इस ये जो यहाँ आ रही है। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है पॉजिटिव है बट क्लोज्ड ऑफ है, दिखाएंगे नहीं, पॉजिटिवनेस है उनके भीतर आपको लेकर कि नहीं ये किसी और से क्यों बात कर रही है, आ रहा है, ये किसी मतलब मेरे अलावा ये दूसरे से बात नहीं कर सकती, आ सकता, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है ये हर तरह से, पर पता नहीं ये मतलब आपके पर्सन उस बात को ना छुपा के रख रहे हैं, ये बात है। पर वो आपको लेकर है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करेंगे, आपके लिए अटैचमेंट है आपके पर्सन के मन में, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए शायद अपने आप को बैलेंस करना है उनको, अपने आप को पहले तो फाइनेंशियली ठीक करना है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचना है, और उसके बाद में शायद आपसे बात करें, ये कहीं की एनर्जी रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी अपने आप को खुद होकर ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। कंट्रोल और सिक्योरिटी उसका बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, उसके लिए वही ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है उसको कि मुझे कंट्रोल करना है, मुझे अपने दायरे में रहना है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है अभी। और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चलती रहेगी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग विल है उसकी कि आपके तरफ मूव लेने का, आपके पर्सन का, ठीक है। आने वाला टाइम जो है ना, ये एनर्जी जैसे शिफ्ट होती है तो वो स्ट्रांगली अपने तरफ से कुछ डिसाइड करेंगे। हो सकता है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो जाए, किसी के लिए आने वाले हफ्ते में भी ये रेजोनेट हो सकती है एनर्जी कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, नया कनेक्शन है, अभी अभी मिले हो, या अभी इजहार मोहब्बत भी ना हुआ हो, या काफ़ी पुराना कनेक्शन है, या फिर आप शादीशुदा हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी ये बात रहेगी कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में सडनली आपके तरफ आने के लिए एक पुल फील करेंगे, एक पुश फील करेंगे, आपके तरफ खिंचाव पुल फील करेंगे, आपकी तरफ खिंचाव यानी पुल फील करेंगे, तो अपने तरफ से आपकी तरफ खुद को ढकेला हुआ महसूस करेंगे, ठीक है, पुश भी। और हो सकता है अगर आप जॉब करते हो, अलग अलग रहते हो, है ना, मतलब अभी ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, तो हो सकता है कि अगर छुट्टी आ रही है, बीच में वीकेंड आ रहा है, तो ये मंडे का इंतज़ार करते रहे और आप भी, ये हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल और सिक्योरिटी अभी है, अपने आप को सिक्योर रख रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने मुँह की खाई होगी, ये बात है, क्योंकि इसके पहले उनको तकलीफ हुई होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उनका कि आपके तरफ आना है, ठीक है। और बिल्कुल आने वाले टाइम में वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, अंदर ही अंदर वो आपके तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। अगर वो पर्सन ने आपसे कभी दूरी बनाई थी तो अब उसका मन आपके तरफ वापस खींच रहा है, ठीक है, लेकिन ईगो और कंट्रोल के साथ। ईगो तो अभी दिखाई दे ही रहा है यहाँ पर, है ना, वो तो रहता ही है। इमोशनल जगलिंग, ड्युअलिटी ये भी चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उसके मन में कन्फ्यूजन भी है, और एक तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या एक स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड फील करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रैक्टिकली या फिर लाइफ के कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स भी है, उसको भी देख रहे हैं, जैसे फाइनेंस का हो सकता है, सोशली कुछ हो सकता है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत हो सकता है, ये भी एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। किसी के लिए पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गई है एनर्जी, पर आई है तो फिर होगा किसी के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एज का इशू किसको है, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। और आपके लिए आपके और किसी और एनर्जी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है लाइफ में, आप और वो दोनों चल रहे थे, बीच में कुछ हुआ, इस तरह सा कुछ दिमाग में चल रहा है उसके, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ कप्स,
म्यूचुअल सोल कनेक्शन, फीलिंग्स ऑफ लव और डीप बॉन्ड। आपके साथ एक सोल लेवल पर डीपली लव बॉन्ड फील करते हैं वो, ठीक है। आपके साथ रियूनियन भी करना चाहेंगे, आपसे मिलना भी चाहेंगे, एक रोमांटिक डेट पर बाहर जाना चाहे, ये सारी बातें तो रहेगी ही रहेगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैच भी हो सकता है। क्लेम करो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ बहुत डीप सोल लेवल पर एक बॉन्ड फील करते हैं वो, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी महसूस करते हैं आपके साथ, अचानक से ये फीलिंग आ रही है उसको, ठीक है। आप दोनों के बीच एक सोलफुल रिश्ता है जो वो डिनाई नहीं कर सकते आपके पर्सन, ठीक है। उसको वो मतलब किसी भी हाल में उसको वो नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। शायद सीक्रेटली या हो, या शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको एक पुल फील हो रहा है, उनको पता नहीं अजीब सी एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस हो रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कभी ऐसे थे नहीं और अब कैसा हो गया, ये सब कुछ ये दिमाग में है। विश फुलफिलमेंट, आप उसकी एक डिज़ायर पर्सन हो, ठीक है, उसकी या उसका डिज़ायर हो आप, ऐसे पर्सन मेरे लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर या मेरी लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसे उसके दिमाग में बातें बहुत सारे दिनों से सालों से आ रही होगी। और आप अचानक मिले उसको और एकदम मतलब जिस दिन आप मिले थे उस दिन का सब कुछ वो याद कर रहे हैं, ठीक है। आप उसकी विश हो, आपसे इमोशनल कंफर्ट, सेंशुअल जॉय और एक तरह का सुकून महसूस करते हैं वो जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी आपके साथ होते हैं। तो आप उसके लिए परफेक्ट कंफर्ट जोन हो, एक परफेक्ट पार्टनर हो उसके लाइफ के लिए, लेकिन अभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इमोशनल ओपनली, क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है या कुछ और वजह भी हो सकती है उनकी। तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है डेविल का, तो ऑब्सेशन दिखा रहा है यहाँ पर, एक कार्मिक पुल भी दिखा रहा है और इमोशनल एंटेंगलमेंट भी दिखा रहा है, ठीक है। मतलब इमोशनली वो जैसे कि मानो आप में उलझ गए हैं, समझ नहीं आ रहा है उसको, मतलब आपके पार्टनर को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ रही हूँ, ठीक है। लड़के हैं तो और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। इतना मैग्नेटिक पुल कैसे फील हो सकता है आपके लिए, आपके तरफ है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और ये कार्ड बताता है कि उसके इमोशंस में, आपके पर्सन के इमोशंस में इंटेंस मैग्नेटिक पुल है, आपके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है। फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर भी कहीं पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्सेशन, कंट्रोल और ईगो भी है तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ उनकी तरफ से कोई इंटरेक्शन आने में वक्त लग सकता है। अब आपके पर्सन जो है, दिल में आपके लिए डीप और इंटेंस फीलिंग है, रिस्पेक्ट भी है, सोलफुल कनेक्शन है ये आपका। लेकिन और एक बात ऐसी है यहाँ पर कि उनकी इच्छा भी है कि आपसे वो सब कुछ आकर कहे, पर कह नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं बिकॉज ऑफ ईगो, ठीक है। लेकिन वो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है फ़िलहाल, वही बात है, नहीं आपके सामने एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने मन के कन्फ्यूज़न को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये बात भी है, आप उसके लिए एक विश हो, एक कंफर्ट हो और एक ऐसी एनर्जी हो जो उसे खींचती है, लेकिन उसके अंदर एक शैडो एस्पेक्ट भी है, ईगो, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। आपके पर्सन जो है ना बहुत सीरियस है इस रिश्ते को लेकर, रिस्पेक्टफुल येट इमोशनली कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स ये चल रहा है उनका, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, मतलब उलझ गए हैं अपने इमोशंस में, पर अभी भी वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपके लिए खिंचाव और कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर आई है। अभी हम आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं किस तरह से इंटरेक्ट करेगी इनकी एनर्जीज के साथ। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ से भी आ गया, एंड यहाँ पर और एक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बारिश फिर से शुरू हो गई यार। आपकी तरफ से भी देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपकी तरफ से ऐसा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव है। यहाँ पर आप उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा ऊपर हो, मतलब है ना एनर्जी लेवल पर, और कहीं ना कहीं पर आप भी इमोशनली एंटेंगल्ड हो, मतलब आप भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा उलझे हुए रह सकते हो अपने इमोशंस में। ये बात यहाँ पर है, आप देने वाली एनर्जी हो, मतलब आप है ना गिविंग एनर्जी में ज़्यादा हो, ठीक है। फेयर बैलेंस रिलेशन चाहते हो, ठीक है। आप ये नहीं चाहते हो कि सिर्फ आप ही करो, आप अब तक करते आए हो, अभी आपके इसके पहले के भी रिश्ते हो या अभी ये रिश्ता हो, आप सिर्फ देते आए हो, गिविंग एनर्जी में रहे हो हमेशा। तो आप चाहते हो कि अभी मैं गिविंग एनर्जी में रहूँ, लेकिन सामने से भी रिसीव हो मुझे कुछ, है ना, लव, केयर, कंपैशन, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें, एक हेल्दी रिश्ता हो, ना कि टॉक्सिक।
लेकिन अगर वो इम्बैलेंस करते हैं सामने वाले पर्सन आपको, तो आपसे सिर्फ अगर मतलब लेना क्या कहेंगे उसको, लेना चाहते हैं, तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो उससे ये रिश्ता, ये भी बात है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ है, तो आप सोचते हो आगे बढ़ना है या नहीं, और आप दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है रिश्ते का वो अभी थोड़ा सा मतलब आपके सामने क्लियर नहीं है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है और आप खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर सकते हो। ये पर्सन है ना जो इतने अभी बहुत जॉली और बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में अगर लग रहे हैं आपको आपके पर्सन, तो आपके आने से उसकी एनर्जी हिल रही है, उसका एनर्जी ऑरा हिल चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है या कर रही है, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्यों चेंजेस आ रहे हैं। ये कनेक्शन अभी का हो या पुराना हो, बीच में आप में नो कांटेक्ट हो गया था, 2-4 दिन बात नहीं की थी और अभी आपका लौट कर आना हुआ है उसके लाइफ में, तो ये एनर्जी रहेगी। और किसी से अभी अभी आप मिले हो तो भी ये एनर्जी रह सकती है ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। या तो वो पूरी तरह से बदलेंगे या वहीं पर वो समझ नहीं आएगा उनको क्या हो रहा है और यहीं पर छोड़ देंगे इस चीज़ को, ऐसा भी हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ से है, तो ये कॉशन का कार्ड है आपकी तरफ से। आप उसके तरफ से इमोशनल डिसऑनेस्टी या कुछ छुपाना हो सकता है ना, आपके सामने आपको डर लग रहा है अभी कि कहीं ये मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, डिसऑनेस्ट तो नहीं है, ये जो दिखा रहे हैं जो है तो वो तो सच तो है ना, या कोई और मतलब सिर्फ सुपरफिशियल तो नहीं है, ऐसे आपके मन में आ सकता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, और मैनिपुलेशन का शिकार मत बनो, और बर्दाश्त नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है, मैनिपुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है और पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो फिर भी आप उसके साथ एक स्वीट इमोशनल बॉन्ड बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। इस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के बाद भी आप अपने आप को सिक्योर रखते हुए एक हल्की फुल्की सी एक एनर्जी या एक नई शुरुआत उसकी तरफ कर सकते हो, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट किया था ये कनेक्शन, शायद इसलिए आपके लाइफ में ये फिर से लौट कर आए हैं 3-4 दिन बाद, है ना। ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई थी, बोलो नो कांटेक्ट में चले गए थे या कुछ भी ना हुआ हो, तब भी आपने इस पर्सन को अपने लाइफ में इन्वाइट किया है, या फिर आपने इस पर्सन को, नॉट एग्जैक्टली इस पर्सन को, पर इस एनर्जी को, पॉजिटिव वाली, ठीक है। और आपके लिए अभी उसके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकता है अगर वो सच और वल्नरेबिलिटी दिखाए तो, ठीक है। तो फाइनली ऐसा है कि उसके साथ इंस्पायर भी करोगे आप, और थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम भी रहेगा ये आपके लिए। आप उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग हो सकते हो, आपके आने से उसका एनर्जी ऑरा हिल चुका है, ये बात भी है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिसेप्शन, ईगो या इम्बैलेंस लेकर आए तो फिर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रास्ता अलग कर लोगे, ये बात भी है। वो आप धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। रिस्पेक्ट से रहो, सही से रहो ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में। आपको टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, ना मजाक चाहिए कोई, है ना। इस कनेक्शन में इमोशनल विश फुलफिलमेंट भी है, पर अभी आप चाहते हो कि वो सच्चाई आपके सामने लाए और सच्चाई के साथ आगे बढ़े, तो इस तरह से रहेगा ये। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, कैंसर, ठीक है। और विद दिस डेविल कार्ड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी आई है, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। लिसन विथ योर हार्ट। देखिए कभी कभी ना हमें कुछ बातों को समझना है और अपने दिल की बातें भी खुद को समझनी है, ठीक है। और कोई अगर समझा रहा है, कुछ नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने का मन है आपका, कुछ सही लग रहा है आपको, तो दिल से सुनिए सबकी बातें, लेकिन करिए वही जो आपको राइट लगता है आपके लिए, लॉजिकल माइंड से सोचकर, ठीक है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आप है ना सबसे अच्छे बने रहते हो, सबसे काइंडली बात करते हो, है ना, तो ये सारी अच्छाई है आपकी, इसको बरकरार रखें, किसी की वजह से इसको खोने की ज़रूरत नहीं है। काइंडनेस जो है वो आपको एनर्जी देता है, काइंडनेस एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू, और आपके आसपास जो लोग हैं उनके लाइफ में ये हैप्पीनेस भी भरता है और आपको एनर्जी भी देता है पॉजिटिव वाली। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी इनर स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दो। तो मून का कार्ड आया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपका यिन एंड यांग, आपका शिव शक्ति, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी आपको, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं पर आपने वेस्ट करना नहीं है, ठीक है, पॉजिटिवली सेव करना है, ठीक है। किसी ऐसी चीज़ पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप किसी के पीछे पड़े हो, वो आपकी बात नहीं मान रहे, ईगो में रह रहे हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं हर वक्त हर पल, तो ज़रूरत नहीं है कि आप भी उनके जैसा सोचने लग जाओ और उन्हीं के साथ हो जाओ, है ना, ये बात रहेगी।
स्प्रे फैलानी है तो खुशियाँ फैलाएं, ना कि निगेटिविटी स्प्रे करें, है ना। निगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी है इधर उधर, खुशियाँ फैलानी है। डैम, ओके। तो देखिए अभी जो एनर्जीज़ है आपकी, अभी जो लाइफ में डिसीजंस लेने हैं तो वो आपने खुद तय करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, राइट। अभी और गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, निगेटिविटी को हमने अपने लाइफ से साइड करना है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ए लेग अप, आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो, वैसे आपके लिए हेल्प आ रही है। आप किसी भी तरह से मतलब चाहते हो कि ज़िंदगी में किसी मोड पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि आपके लव लाइफ की बात हो, आपके करियर की बात हो, तो आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। चेंज इन द विंड, तो चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, हवाएं अपना रुख मोड़ रही है, तो आपके लिए भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। पॉजिटिव वे में लीजिएगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी चेंजेस जो होते हैं वो आपके फेवर में होते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल लगते हैं, तो कभी चेंजेस को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। टाइम टू गो, अभी वक्त आ गया है कि आप किसी से मूव ऑन करो या किसी अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो, ठीक है। पुराने माइंडसेट से बाहर आने का वक्त है ये अभी। इमेजिन, ओके। तो इन दिनों कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं आपको, तो हो सकता है कि उन ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ क्लू मिले, है ना। तो ड्रीम्स को नोट डाउन करो, क्योंकि बाद में तो हम भूल जाते हैं। तो हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, कुछ हिंट मिल रही है आपको, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि कभी कभी थोड़ा इमेजिन करके भी हैप्पीनेस मिल जाता है, तो ऐसी एनर्जी में भी आप लोगों में से कुछ लोग रह सकते हैं, फैंटासी में। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। अगर रेजोनेट किया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।